प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु आप सबों को आज आशीष देना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम पिछले कुछ दिनों से रोजरी माला के भेदों पर मनन करते आए और कल से लेकर हम दुख के 5 भेद पर मनन कर रहा है। आज हम दूसरे भेद पर यानी कोड़ों की मार, यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए उसके जो भेद जो है उस पर हम मनन करने जा रहे हैं। तो आइए हम एक पल प्रार्थना करें। आज के ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए इस प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाने के आनंद योग्यता से उस वक्त जो बहाया गया पवित्र रक्त के उस महान कीमत के द्वारा आज हम अपने ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को प्रभु के चरणों में रखें और प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु वो दया सागर ईश्वर आपको और मेरे जीवन में आज महान कार्य करेगा। प्रेमी यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए एक एक मानव के लिए इतना कष्ट उठाया, दुख उठाया। प्रभु, जैसे हम इन चीज़ों पर मनन करते हैं, आपके महान दुख भोग पर मनन करते हैं, आपके दुख भोग की जो आशीष और कृपा हमारे जीवन में आज आ जाए, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद कर दे, दुख तकलीफ़ों से और अन्य परेशानियों से हमारी रक्षा कर, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से, आपके दुख भोगने से हम भले चंगे हो गए। हाँ प्यारे यीशु, ये आसान नहीं था। आप मेरे पापों के कारण, मानव जाति के पापों के कारण ये सारे दुखों को पिता की ओर से अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों के परिणित जो मार, जो सज़ा मुझे भोगने का था, वह आपने अपने ऊपर ले लिया। मुझे आज़ाद करने के लिए, मुझे पाप क्षमा दिलाने के लिए आपने मार खाया प्रभु जी। आपके मार खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हाँ प्रभु जी, आपके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। आपके इस दुख भोग में जो सहा, इस दुख के आनंद योग्यता से आज जितने भी विधवाएं हैं, जितने भी अनाथ हैं, जितने भी डिप्रेशन में हैं, जितने भी कैंसर के मरीज हैं, जितने भी और भी बीमार व्यक्ति हैं और दुखी है, क्लेश में है, परेशानियों में है, प्रभु जी उन सबके जीवन में आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रेरित 4:30 का वचन है, यहाँ पर पूरा हो जाए। आपके एक एक वचन प्रभु जी आज इन भाई बहनों के जीवन में आप पूरा होने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु जी, मैं ये वचन जो है यूहन्ना 16:24 का वचन आज मेरे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सभी ज़रूरतों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, मन के सभी मुरादों को प्रभु के हाथों में देते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यीशु के कोड़े खाने से बह निकला पवित्र लहू की योग्यता से ये दुआ सब मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रोजरी का भेद पर हमारा मनन मतलब यीशु के जीवन के बहुत अहम वक्त पर हम लोग उसके साथ रहना है। गेत्सेमनी बाग में प्रभु ने बोला, तुम मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़े। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद हमें पता है गेत्सेमनी बाग में से प्रभु का अरेस्ट हो गया, शिष्यगण सारे तितर बितर किया गया और उनको पिलातुस से पहले कैफस के पास लेकर गया, प्रधान पुरोहितों के घर पे एक दिन रखा और नेक्स्ट डे
क्या है, पिलातुस के सामने पेश किया जा रहा। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो यीशु का ट्रायल चला रहा है, काफ़ी सारे सवाल जवाब किया और यहूदी लोगों के नेताओं के प्रेरणा के अनुसार लोग चिल्लाने लगे उसे क्रूस दो। तो पिलातुस उनको थोड़ा बहुत बचाना चाहा, लेकिन उसका कुछ भी नहीं चला। लास्ट में पिलातुस उनको कोड़े मारने के लिए, कोड़े लगाने के लिए कह रहा, स्कर्जिंग एट द पिलर। हम जब होली लैंड जाते हैं, एक दो जगह पर ये जो पत्थर जो है, पत्थर का जो पिलर है, उस पर उसको देखने को मिलता है। 2-3 फुट का है। ऐसा एक पिलर था जिसमें जंजीरों से बांधने का सुविधा था। उसे बांधकर घुटने पर एक व्यक्ति को उस पर लगाया जाता था और पीठ पर बड़े कोड़े, अलग अलग प्रकार के कोड़े लगवाया करते थे। और ऐसा हुक था छोटा छोटा उसके ऊपर, जिसको जब ये लग जाने के बाद खींच लेते ना, कई सारे मांस भी उसके साथ निकल जाता था। यानी एक तो इनका अपमानित करने के लिए, दूसरा बहुत सारा खून इनसे निकल जाता था। तो यीशु मसीह को ये बहुत दर्दनाक तरीके से इन्होंने मारा। अगर पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी आपने देखा है तो इसका एक झलक आपको देखने को मिलता है। वो पूरा इलाके यीशु के खून से लथपथ हो जाता है। और उस मूवी में एक सुंदर दृश्य है कि माता मरियम वहाँ पहुँचकर अपने कपड़ों से वो सारे लहू को पोंछ लेता है। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए यह रक्त बहा है। उसके कोड़े खाते समय जो रक्त बहा है, वो आपके और मेरे सभी शारीरिक पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु ने चढ़ाया। शरीर में हमने कितने पाप किया है, गंदा किया, व्यभिचार किया और कितने गलत रिश्ताएं बनाए। इन सभी इंटरनेट द्वारा, मोबाइल के द्वारा, अपने आँखों से, अपने बोली से, अपने स्पर्श से हमने जब प्रभु के इस मंदिर को गंदा किया, उन सभी पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर इतने कोड़े खाए। मैंने आपको कहा ना, गतसमनी में उसका इतना खून बह निकला और जितना जो रह गया था ना, वो सैनिकों ने कोड़े मारकर निकाल दिया। उनके अंदर लगभग रक्त खत्म हो गया था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही हमें मनन करना है। मैं एक बार आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 का 15। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बरअब्बस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल में तो साफ लिखा है कि यीशु के ऊपर कोड़े मारे गए। योहन का अध्याय 19:9 में भी हम यही पढ़ता है। मत्ती का अध्याय 27 का 26 में भी हम यही चीज़ पढ़ता है। पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगाने के लिए आदेश दिया, उसके बाद ही क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए भेजा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये दुख का दूसरा भेद है। इस दूसरा भेद जब मनन करेगा ना, मानव का उद्धार कितना कीमत पर हुआ है, कितने कीमत प्रभु को लगाना पड़ा, आपको और मेरे को समझ में आ रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि है ना, यशायाह नबी ने सालों पहले इस पर क्या है भविष्यवाणी किया था। हम लोग यशायाह नबी का अध्याय 53 में 53 में जाएंगे, वचन 3 से लेकर हम पढ़ेंगे। वह मनुष्यों द्वारा निंदित, तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। यीशु के बारे में बता रहा है, इतने बुरी तरह से मारा,
इतने बुरी तरह से उनके साथ डील किया रोमन सैनिकों ने, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। प्यारे भाई बहनों, याद रखना, हम लोग यीशु का नाम लेकर क्यों चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग चंगाई का नाम सुनते ही छिड़ जाते हैं, क्योंकि है ना, बाकी कहीं भी है नहीं, किसी और ने आपके लिए मार खाया नहीं, किसी और के घावों के द्वारा आप भले चंगे हुआ नहीं है, इसलिए यीशु मसीह का नाम लेकर वो चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे बाइबल इसका गवाह प्यारे भाई बहनों। अभी अभी मैंने जो पढ़ा है ना, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। आप इतिहास में कहीं भी देखो, कौन किसके रोगों को अपने ऊपर ले लिया, कौन कोई पापी के लिए जान दिया, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए चंगाई, हीलिंग के बारे में सुनते ही कई लोग छिड़ जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं और भीड़ के भीड़ इकट्ठे होते करके शिकायत करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, भीड़ आएंगे, लोग आएंगे, दुनिया आएगी, कैसे? क्योंकि यीशु चंगा करता है। यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला ईश्वर है, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य है। उसने अपने शरीर पर कोड़े खाकर, मार खाकर आपको और मुझे क्या बोलते हैं, हर बीमारियों से चंगाई प्रदान किया है। अभी जो कोई इसके पास जाएगा, उसका नाम लेगा, प्रार्थना करेगा, वो चंगाई अनुभव करेगा। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। सब बोले आमीन। ये मेरे लिए था, आपके लिए था, आपके चंगाई के लिए, मेरे चंगाई के लिए, आपके पाप क्षमा के लिए, मेरे पाप क्षमा के लिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, इतिहास में ये इतने सालों पहले लिखा हुआ है, अगर नहीं होता तो हम विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह के आने के कितने साल पहले, कम से कम 400 या 500 साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ है यशायाह नबी के द्वारा। हाँ प्यारे भाई बहनों, यही यीशु मसीह ने पूरा किया अपने जीवन में, अपने शरीर में मुक्ति का कार्य उसने संपन्न किया है, क्योंकि एक एक भविष्यवाणी उसके द्वारा पूरा हो रहा था। ओ याद रखना, वो आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो रहा था। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये बहुत अहम बात है, आप लोगों को और मेरे को समझना चाहिए। उसके मार खाने से, उसके घावों से हम भले चंगे हो गए। हालेलुया। रिपीट करते जाना, इस वचन के आशीष रिसीव करते जाना प्यारे भाई बहनों। आपकी बीमारी, आपके घर की समस्या, आपके व्यक्तिगत जीवन के जितने भी प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, याद रखना उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आगे मैं कुछ और वचन इसमें से पढ़ना चाहूँगा। वो यह है कि हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, और उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला। उसी पर यानी यीशु पर ईश्वर ने हम सबों के पापों का भार डाला। वह अपने पर किया वह अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, और ऊन कतरने वाले मेमने के कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, ये दूसरा और तीसरा जो भेद है, जो दुख का, ये दोनों इकट्ठा मनन कर सकते बोले तो, मगर मैं एक एक करके मनन करूँगा। पर याद रखना, ये जो अत्याचार, जो कांटों का मुकुट हो, थूकने की बात हो, थप्पड़ मारने की बात हो, कोड़े लगवाने की बात हो, ये कोई आसान बात नहीं था किसी के लिए। ये तो अपमानित करना, कुछ ही पल तक पहले सब इतना इज्जत से बात करने वाला अभी को चोर के चोर और डाकुओं में से एक समझकर यीशु मसीह का इतना
ताड़ना हो रहा है, इतना मारा जा रहा है, कोड़े लगवाया जा रहा है, वो सब आपके लिए कर रहा है। चुपचाप आपके लिए और मेरे लिए ये पापों को, अब सबका पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। वे उससे बंदीगृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया। क्लियर लिखा है बाइबल में, एक एक वचन प्यारे भाई और बहनों। मैं इसलिए पढ़कर आपको सुना रहा हूँ कि हम लोग मुंह से कुछ भी बोल सकते, लेकिन वचन गवाह है। 500 साल पहले मसीह के बारे, उसके दुख के बारे क्या बोलते महान नबी इसायास ने ये सब लिख के रखा है। यदि भी उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उससे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। सब बोले आमीन। पाप क्षमा के लिए यीशु ये सब झेल रहा। प्यारे भाई और बहनों, मैंने पिछले दिन कहा उस कुर्बानी, उस यूकरिस्ट बनने के लिए ये सब प्रभु झेल रहा है। आपके और मेरे मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने एक कोड़े खाए, मार खाया, रक्त बहाया। याद रखना, मतलब इतना बुरी तरह से उसको मारा गया। मेरे ख्याल में है ना, मैं अभी तक उसको वो सीन जब फिल्माया गया तब भी मैंने उसे पूरा देखा नहीं गया। क्रूसिफिक्शन तक मैंने देखा, मगर जो जीसस का कोड़े खाने का सीन मैं आंख बंद कर लेता, क्योंकि है ना आसान नहीं है। वो खून ना चारों तरफ इतना फव्वारे से जैसे निकल रहा है, कैसे देखा जा सकता है? बस इमेजिन कर सकता है। इमेजिन करना भी कितना कठिन है प्यारे भाई बहनों। हम लोगों का पाप इतना भयंकर था, इतना गहरा था, यीशु को अपना इसी तरह लहू बहाना पड़ा, इतने मार खाना पड़ा ताकि आपको और मुझे चंगाई मिल जाए, पापों से, रोगों से मुक्ति मिल जाए। हालेलुया। आज प्रभु आपके कोड़े खाने से बह निकला पवित्र लहू की योग्यता से मैं पाप क्षमा घोषित करता हूँ, चंगाइयाँ घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ। मुझे इस वक्त सुनने वाले सभी भाई बहनों के जीवन में इस पवित्र लहू का सामर्थ्य आ जाए, शक्ति आ जाए। और प्रभु जी, जितने भी लाइलाज बीमारियां हैं, जितने भी संकट हैं, शैतान की बातें हैं, प्रभु जी ऐसी वक्त छुटकारा मिल जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम पर उसके शरीर से बग निकला रक्त के योग्यता से शैतान का सिर कुचला जाए। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई के सारा बंधन आपके और आपके परिवार से इस वक्त जड़ से दूर निकाला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई और बहनों। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में गुही। उसने अपने को बलि चढ़ाया आपके लिए और मेरे लिए। प्यारे भाई और बहनों, यही है भेद पर हमें मनन करना है। सिर्फ हम लोग बोल करना कोड़ों की मार बोल के हे हमारे पिता बोलने का नहीं, थोड़ा सा वक्त लेना प्यारे भाई और बहनों। आगे से रोजरी पड़ेगा, एक बार ना समझना चाहिए यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे पापों से बचाने के लिए, आपको और मानव जाति के एक एक विश्वास करने वाले सभी को पापों से मुक्त करने के लिए उसने खून बहाया है। ये सब उसका प्यार है। जो प्यार नहीं करता है तो किसी और के लिए कैसे मार खाएगा। रोमियो 5:8
किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इसी के द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यस, ही प्रूव्ड हिज लव व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स, क्राइस्ट डाइड फॉर अस। याद रखना प्यारे भाई बहनों, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मरे। संतों के लिए नहीं, धार्मिक लोगों के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए नहीं, कोई भले इंसान के लिए नहीं, पापियों के लिए उसने जान दिया, वो भी कुछ ही से। ऐसा नहीं कि बुड़बुड़ाते हुए जान दिया, नहीं, यही तो उद्धार का कीमत है आपका और मेरा। उसका एक पाला पेत्रुस 1:19 में पढ़ते हैं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के अति कीमतवान लहू के कीमत पर आपका और मेरा उद्धार हुआ है। सोना चांदी जैसा नश्वर चीज़ों की कीमत पर आपका और मेरा उद्धार नहीं हुआ। 1 पेत्रुस 1:18। यस भाई और बहनों, और एक रक्त निष्कलंक मेमना यानी निर्दोष मेमना यीशु मसीह के अति कीमतवान लहू के योग्यता से और कीमत पर आपका और मेरा उद्धार यानी मुक्ति, पाप क्षमा संभव हुआ। कीमत तो चुकाना पड़ा और कीमत रहा यीशु का लहू। यीशु का लहू, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7 का जो आखिरी हिस्सा है। इन दिनों में आप फादर सिजो के द्वारा भी वचन सुनते होंगे, मैं भी दोहराऊंगा, आगे भी बोलने वाला हूँ। ये एक एक वचन आपके दिल के गहराई में पहुँचना चाहिए, इसलिए रोज पढ़ते जाओ, बार बार सुनते जाओ। वचन में इतनी बार रिपीट करूँगा, मेरा रिपीट करने में कोई टेंशन नहीं है। मैं और पढ़ूंगा, जिंदगी भर बोलता रहूँगा। यीशु का रक्त मुझे हर पाप से बचाता है, शुद्ध करता है। अगर उसने रक्त नहीं बहाया होता और मार नहीं खाया होता, हम लोग अभी भी पाप में रह जाता। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करो, इस भेद पर मनन कर, यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लो, परिवार के ऊपर ले, कलीसिया के ऊपर ले, पूरे जमीन पर आपके सारे परिवार का एक एक कमरे पर, एक एक कोने पर उसके लहू को अप्लाई करो। आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया उस मेमने का रक्त आप अपने ऊपर ले लो। उस रक्त से आपका और मेरा उद्धार होगा। सब बोले आमीन। इसलिए याद रखना, अगर वो, क्योंकि बरब्बस, याद रखना, इस वचन में हमने देखा बरब्बस जो इतना महान अपराधी था, इसे नोटोरियस क्रिमिनल ही वाज, कुप्रसिद्ध था, महान बोल नहीं सकता, कुप्रसिद्ध जो डाकू बरब्बास, उसी वक्त यीशु के मार खाने से रिहा किया जा रहा है। दैट शोज बरब्बास आपके और मेरे सबके रिप्रेजेंटेटिव है। यीशु के मार खाते ही वो रिहाई किया जा रहा है, रिहा कर दिया जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? यीशु के मार खाने के लिए जैसे वो आदेश मिला, उसी वक्त उतने कुप्रसिद्ध डाकू रिहा किया जा रहा है। मतलब आप और मैं, हम लोग अपने पापों से मुक्त किया जा रहा है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज विश्वास के साथ ये प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक भाई या बहन आज के इस भेद के, दुख का दूसरा भेद के अनंत योग्यता से, यीशु के कोड़े खाने के और उसके रक्त जो बहाया गया उसके अनंत योग्यता से पाप क्षमा प्राप्त करे, पाप मुक्ति प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे, नया जीवन प्राप्त करे। आमीन, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। यीशु का लहू आपके लिए बहाया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। आगे जाकर आपको इसका पावर रिसीव करना है। माता मरियम ने जैसे और रक्त को कपड़ों से पोंछा ना, वेरोनिका ने जैसे यीशु के चेहरे को पोंछा, तो इसी तरह क्या है, आज इस यीशु के पवित्र शरीर से बह निकला उस पवित्र लहू को अपने ऊपर ले लो। आपके लिए रिसीव करो, अपने बच्चों के लिए रिसीव करो, जीवन साथी के लिए रिसीव करो, कलीसिया के लिए रिसीव करो,
सबके पापों के प्रायश्चित के लिए रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। बीमारियों का शिफा के लिए रिसीव करो, उनके घावों से हम भले चंगे हो गए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, लाइलाज बीमारियां दूर किया जाएं, कितने भी बड़े और पुरानी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के पवित्र लहू के कीमत के द्वारा इसी वक्त शुद्ध किया जाए, क्षमा किया जाए और चंगा किया जाए। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रार्थना का हिम्मत, हमें पूरा विश्वास है उसके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया। जो विश्वास करेगा ना, आज प्रभु के कोड़े खाने की योग्यता से कैंसर से मुक्ति प्राप्त होगा। सब बोले आमीन। यू विल कंप्लीटली हील्ड फ्रॉम कैंसर बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के रक्त के कीमत के द्वारा आज इसी वक्त आपको उद्धार मिल जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, अंग के कैंसर इसी वक्त यीशु के अति कीमतवान बेशकीमती लहू के द्वारा ठीक कर दिया जाए, चंगा कर दिया जाए और हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं। हार्ट में जो छेद है बाईपास के लिए बोला जा रहा, स्टंट डालने के लिए बताया जा रहा, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का जो भी प्रभु जी ट्रीटमेंट बताया जा रहा, यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। और जो फेफड़े में तकलीफ है, पानी है, लंग कैंसर है, चंगा कर दिया जाए। लिवर सिरोसिस है, लिवर फैटी लिवर है, या जो भी आपका तकलीफ है यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। गुर्दे के मरीज चंगे कर दिया जाए। हालेलुया। आज सवेरे भी प्यारे प्रभु एक भाई के बारे बताया जा रहा है। ओ प्रभु जी, इसी वक्त वो बाहर देश में है, पुर्तगाल में, उनका किडनी में परेशानी बताया जा रहा। यीशु मसीह नासरी के नाम पर एक यंगस्टर है प्रभु जी, और उसको एक जवान भाई है, इसी वक्त उनको चंगा कर दिया। बा नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्राय बा। इसी वक्त अपना हाथ बढ़ाकर छू ले, किडनी पेशेंट्स को छू ले प्रभु जी, जिनका डायलिसिस का बताया जा रहा, जिनके जितने भी ट्रीटमेंट का बताया जा रहा, क्रिएटिन का लेवल बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। आमीन आमीन आमीन। जिनका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लॉट है, नाक में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कानों में तकलीफ है, कान का पर्दा फटा हुआ है, आंखों का तकलीफ है, रोशनी चल जा चुके हैं, और जितने भी आंखों में तकलीफ है, एक एक चीज़ें प्रभु जी इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। आपकी ज़ुबान में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। फेस में एलर्जीज हैं, चंगा कर दिया जाए। बाल चढ़ जाता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। एड्स का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। बवासीर का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। अल्सर की बीमारी दूर कर दिया जाए। हर प्रकार के प्रभु जी गंदगी से और बीमारी से इनको चंगा कर दिया जाए। हर एलर्जीज दूर कर दिया जाए। यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, टेल बोन्स का प्रॉब्लम, नस फंसा हुआ है, रीढ़ की हड्डी के अलग अलग डिस्क में प्रॉब्लम आया हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु के शरीर से बह निकले रक्त के कीमत के द्वारा हर प्रकार के बीमारियों से चंगाई मिल जाए। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। सciatica नर्व ठीक कर दिया जाए। और प्रभु जी जितने भी गुर्दे में पथरी है ठीक कर दिया जाए। गोल ब्लैडर में पथरी है ठीक कर दिया जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। अपेंडिसाइटिस और हेरेनिया की बीमारी, पीलिया का मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। शुगर के मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह टाइफाइड और निमोनिया का बीमारी ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। खून में जो इन्फेक्शन है ठीक कर दिया जाए। लेकवा का मरीज चंगा कर दिया जाए। पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम्स भी हील। हालेलुया हालेलुया। एलर्जी के परेशानियां दूर कर दिया जाए। फूड एलर्जीज हैं प्रभु जी, गर्मी में जो एलर्जी है यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। घुटने का दर्द दूर कर दिया जाए। वेरिकोस वेन ठीक कर दिया जाए। यूरिक एसिड ठीक कर दिया जाए। यूरिनरी इन्फेक्शंस यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। एडी में जो तकलीफ है और पाँव में जो तकलीफ है, हड्डियों में, जोड़ों में जो तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर ठीक कर दिया जाए। शोल्डर का जो दर्द है ठीक कर दिया जाए। नींद नहीं आ रहा है, नींद में आराम आ जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये यीशु नासरी जो डिप्रेशन के मरीज है उसको चंगाई मिल जाए।
बोले हालेलुया हालेलुया। एक एक बीमारी परेशानी आपके शरीर को इस वक्त छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु के रक्त के अति कीमतवान प्रभु जी योग्यता के द्वारा इसी वक्त सारी बीमारियों से इनको शिफा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया। आपके कारोबार में आशीष आ जाए, आपके नौकरी में आशीष आ जाए, आपके बिजनेस में आशीष आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, पासपोर्ट पर वीसा पर ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। इस वक्त रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। एक एक भाई बहन अपने अपने ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के सामने रखते जाइए। नाम लिखते जाइए, वचन को लिखते जाए। उनके घावों से हम भले चंगे हो गए। एक एक वचन को रिसीव करते जाओ। आज वचन की योग्यता से, यीशु मसीह के रक्त की योग्यता से आपको चंगाई मिल जाए। सब बोले आमीन। बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी के रुकावट दूर हो जाए, उचित जीवन साथी मिल जाए, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको ब्लेसिंग दे, पुलिस का पर्सनल, फौज के लोगों को आशीष दे, देश देश के बीच में शांति बनाए रहे, युद्ध का विराम हो जाए प्रभु जी, और हर प्रकार की दुर्घटना से बचाएं। सफ़र करने वाले सबको आशीष दे प्रभु जी। गाड़ियों को चलाने वाले, चाहे छोटी सी गाड़ी साइकिल से लेके, रिक्शा से लेके, बस हो या फिर ट्रेन हो या फ्लाइट हो या फिर समुद्री जहाज हो, जहाँ कहीं भी यात्रा करने वाले और उसको चलाने वाले सभी संचालकों को, ड्राइवर्स को, सभी स्टाफ को प्रभु सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हर प्रकार की दुर्घटना से आज सभी की रक्षा कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु का लहू का संरक्षण मांगते जाओ प्यारे भाई बहनों, और इस भेद का अनंत योग्यता से प्रार्थना करते जाओ। रोजरी बोलने का दृढ़ संकल्प कर दीजिए, और प्रभु के एक एक भेद की योग्यता से जिंदगी में जो हुआ, एक एक घटने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार मुफ्त में हो रहा। आज यीशु मसीह के इस कृपा को, शक्ति को, अभिषेक को ग्रहण कीजिए। पुरोहिताई का ब्लेसिंग मैं आपको देना चाहूँगा। संत पापा लेओ, सारा कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों के साथ मिलकर मेरे पुरोहिताई को भी उसके साथ जोड़ते हुए मैं आप सबों को इस वक्त पुरोहिताई का वो ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। सब लोग अपना शीश झुकाकर अपना ये आपका ये ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, रोजरी माला का भेद के साथ साथ आशीषों का, बारिश का समय है, इसलिए प्रार्थना करते रहिए। बीच में जितना भी टाइम मिले रोजरी बोलते जाएं। उठते समय, चलते समय और तैयारी करते समय प्रणाम मरिया बोलते जाइएगा, और वचन को बोलते जाइए, दोहराते जाइए, एक एक भेद पर मनन करते जाएं। हमने आनंद के भेद, प्रकाश के भेद, और अभी क्या बोलते हैं हम लोग, अभी दुख के भेदों पर मनन कर रहे हैं। 12 भेद हमने इस वक्त ऑलरेडी मनन किया है। आगे से हम दुख के भेदों पर मनन करते जा रहा है। यीशु के शरीर से बहने निकले रक्त के अनंत योग्यता से पूरे परिवार के लिए अप्लाई करते हुए प्रार्थना करते जाइएगा। याद रखिएगा, और रोजरी करने में और मनन करने में ना भूलिएगा। और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये भी ना भूलिएगा। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके सामने आएंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में माता मरियम के साथ हम भाग लेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। रोजरी माला का मनन करते रहिए, जाप करते रहिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।